सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके दिल की आवाज सब तक पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे पौष कृष्ण की दशमी, बस 24 घंटे पहले आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। क्या 24 घंटे, क्या मतलब? कल से 24 घंटे, मतलब एकादशी में 24 घंटे, मतलब एक दिन 2 तीर्थंकर 4 कल्याणों के दिन के पावन से पहले। पूरे साल के कैलेंडर में सबसे पावन दिन बनता है ये, जब 2 तीर्थों का जन्म और 2 तीर्थ तप कल्याणक एक ही दिन आता है। 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु का और 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का। उसके बारे में बात करेंगे अभी, पर आज हम कहना चाहेंगे कि आज जैन समाज अपने तीर्थंकरों की गणना को, इतिहास को क्यों छोटा करता जा रहा है, उसमें अपनी अनुमोदना, अपनी स्वीकृति, अपनी मौन के रूप में देता जा रहा है। आज जैन समाज 2550वां जिन शासन नायक महावीर स्वामी का ये निर्वाण महोत्सव वर्ष मना रहा है। कार्तिक अमावस से शुरू हो गया है। कार्तिक अमावस यानी अगली दिवाली तक चलेगा, इस साल की दिवाली तक चलेगा। पर बीच में प्रधानमंत्री महोदय का इंतजार लगातार चल रहा है। नवंबर चला गया है, दिसंबर चला गया है, जनवरी आना शुरू हो गया है, पर कहीं कोई पहचान नहीं हो रही है। जगह जगह उद्घाटन सब कुछ हो रहा है, जगह जगह मंदिरों की घोषणाएं हो रही हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ कब आ रहे हैं यह कुछ पता नहीं। आश्वासनों का दौर चल रहा है और आश्वासनों में लगता है ये पर्स बीती जाएगा। बात आपसे कर रहे हैं G20 के अंदर 650 साल के यानी 2650 साल का जैन इतिहास सिकोड़ कर रख दिया गया था। ये दर्शन आप कर रहे हैं, आपसे लाल मंदिर के आपको दर्शन करा रहे हैं। आपको इस लाल मंदिर में एक पहचान हो रही है, कल जो इतिहास लिखा जाएगा। ऐसा इतिहास फिरोजाबाद में भी लिखा जा रहा है, मेरठ में आचार्य सुनील लिख रहा है। कई जगह हमने ये शुरुआतें करी हैं, पर अभी तक हमारी जैन समाज में इसकी जागरूकता नहीं आई कि इस बार हमारे 23वें तीर्थंकर का 29वां जन्म तप कल्याणक है। 2900 एक प्राचीन गिनती में, एक पर्टिकुलर डेट के साथ इतनी प्राचीन गिनती अंग्रेजी तिथि के अनुसार हिंदू नहीं मिल पाती है कि वर्ष का मिल जाए। चाहे किसी का कहें, किसी धर्म में कहें, 2900 वर्ष हो गए पौष कृष्ण एकादशी को, जब हमारे 23वें तीर्थंकर का जन्म तप कल्याणक कल पूरा देश मनाएगा। महान कई जगह महामस्तकाभिषेक हो रहा है, कहीं भजन संध्या हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर क्या इसके बारे में हमने प्रचार प्रसार, गुणगान और भावना कुछ हमने इस तरह करी कि पूरे विश्व को इस बारे में मालूम कर सके? शायद नहीं कर पाए। जो कल लाल मंदिर से शुरू होगा, 2900 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। साथ में रुपेश जो हैं इंदौर के भजन सम्राट, उनके हिसाब से होगा। साथ में 23 बड़े इनामों के आप सबके लिए निःशुल्क प्रावधान भी है, यानी अपनी ये रेखाओं को कितना स्वागत है वह भी देखेंगे। पर आज इस बात करेंगे, मेरठ में भी महामस्तकाभिषेक हुआ, कई जगह फिरोजाबाद की जानकारी मिली है और कई जगह से मिली है, पर हम उस रूप से नहीं मना पा रहे जिस रूप से इसको हमें मनाना चाहिए। उत्तम क्षमा को परिभाषित करने वाले हमारे जो हैं 23वें तीर्थंकर, जिन्होंने एक पहचान बना दी उत्तम क्षमा की, कल उनका पूरा विश्व जन्म तप कल्याणक पूरे हर्षोल्लास से मनाना है। पर खास बात क्या है 4 कल्याणक हुई, अब हम यही बताना है। तो पहले बात करते हैं, दोनों के गुण समान थे या अंतर था? बहुत तीर्थंकरों के सभी गुण समान होते हैं, तब भी कोई लोकप्रिय होते हैं, कई की पहचान हम नहीं करते, तो अपनी अपनी बुद्धियां खेल है। अगर दोनों की बात करें, एक थे श्वेत, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद, और एक थे हरित श्याम रंग के। कितना अंतर था 8वें और 23वें तीर्थंकर में, केवल वर्ण की बात थी। अगर आप मोक्ष स्थल की बात करें तो दोनों समय शिखर से मोक्ष गए। एक बिल्कुल पूरब से गए, कहते हैं 1 किलोमीटर इधर निकलना पड़ता है पूरा जब हम चलते हैं मुनि सुव्रतनाथ की टोंक से, और फिर इधर चलते हैं, और एक बिल्कुल पश्चिम से गए। चलते 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 धर्मनाथ भगवान से, अजितनाथ भगवान से फिर पहुंच पाते हैं आखिर में हम 25वीं टोंक पारसनाथ टोंक के ऊपर। कितना अजीब संयोग है, दोनों का जन्म भी एक ही उत्तर प्रदेश नगर में हुआ। एक का चंदपुर नगर में हुआ और एक का काशी नगर में हुआ। एक चंदा प्रभु लक्ष्मण देवी माता की गर्भ से जन्म लिया, और उन्होंने वहाँ पर वामा देवी की माता से गर्भ से जन्म लिया। दोनों समान। खास बात क्या है, जन्म लेने के दिन 15 माह पूर्व से लगातार सुबह दोपहर शाम, कहीं का उल्लेख है रात्रि में भी, उस राज में अपल 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात होती है। लगातार निर्बाध कुबेर करता है अपने 100 धर्म की आज्ञा से। इतना ये सब तीर्थंकरों में होता है। और जिस समय जन्म होता है, कहते हैं उस एक क्षण
तीनों लोक में चाहे नरक की बात करें आप, एकदम शांति आ जाती है। साता कर्म का जैसे उदय हो जाता, असाता कहीं नहीं मिलता। उस क्षण में नारकीय भी सुख का अनुभव कर लेते हैं, जिस क्षण तीर्थंकर का इस धरा पर, चाहे 8वें तीर्थंकर हो, चाहे 23वीं हो, चाहे 24वें में कोई भी तीर्थंकर हो, वह आभास होता है। जहाँ चंदा प्रभु 900 करोड़ सागर बाद जन्म होता है सुपार्श्व भगवान के, इतना लंबा गैप, सागर की तो कल्पना ही नहीं कर सकते आप। और वहीं पर नेमिनाथ जानू भगवान जो 22वें तीर्थ थे, उनके जाने के 83,650 वर्ष बाद जन्म होता है पारस प्रभु का, जिनका 29वां जन्म कल्याणक कल आ रहा है। दोनों के अंदर रंग में, रूप में अलग दिखता हो, पर गुण एक से एक बढ़िया, उत्तम क्षमा के प्रतीकधारी रहे हमारे पारस प्रभु, जबकि चंदा प्रभु उपसर्ग में नहीं। यह क्या कारण था? कहते हैं हुंडा से निकाल था कि तीर्थंकर से पहले महामुंडा के रूप में उन पर उपसर्ग हुआ था। 10 भव तक उपसर्गों को जीतते रहे, इसलिए उत्तम क्षमा को परिभाषित किसी ने किया तो बेहतर रूप में, तो वह हमारे पारस प्रभु ने था। दोनों में और अंतर था आयु का, कल्पना नहीं कर सकते आप। चंदा प्रभु 8वें दिन थे, 2.5 लाख पूर्व की आयु थी। 2.5 लाख वर्ष पूर्व, समझ गए आप? 2.5 लाख पूर्व का मतलब 84 लाख पूर्वांग, और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष के बराबर। 2.5 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख, इतनी लंबी आयु थी चंदा प्रभु का। और 22 दिन पूरे 100 वर्ष की आयु थी। तभी तो यह 29वां जन्म कल्याणक है, और गत वर्ष हमने 28वां मोक्ष कल्याणक मनाया था। जहाँ कद के हिसाब से भी दोनों में बहुत अंतर था। आयु की तरह कद भी ऊंचा था, 900 फुट ऊंचे थे हमारे चंदा प्रभु, और पारस प्रभु का कद हम लोगों से लगभग दोगुना था, यानी 13 फुट का आपका कद। दोनों का तप कल्याणक भी कद है। नेचुरली 29वां तप कल्याणक हो जाता है? नहीं, तप कल्याणक कम होता है, क्योंकि जो आयु थी वह कम हो जाती है तप कल्याणक की गिनती से। यहाँ बात करते हैं अब अध्रुवादी भावनाओं से चंदा प्रभु को वैराग्य की भावना बलवती होती है, और वहाँ पर देखा ना धड़ेन पद्मावती के रूप में जो आज हैं, जिनको सांप के रूप में 2 जलती हुई लकड़ी से चीरने में दिख रहे थे। जाति स्मरण से हमारे पारस प्रभु को वैराग्य भावना बलवती होती है। 1000 राजाओं के चलते हैं साथ में जब चंदा प्रभु जाते हैं, और वहाँ पर 300 राजा चलते हैं। चंदा प्रभु की तरह पारस प्रभु ने विवाह नहीं किया था, बाल्यति, बाल ब्रह्मचारी थे, राजपाट नहीं किया था। जहाँ हाँ, चंदा प्रभु ने मात्र 3 माह का तप किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वहाँ पारस प्रभु को 4 माह तप के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसा अजीब संयोग है, दोनों का जन्म तप कल्याणक हम कल मना रहे हैं। पर ध्यान रहे, अपने अपने मंदिर में, अपने अपने तीर्थ पर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कल्याण मंदिर स्रोत पढ़ें, विधान करें, जाप करें, महामस्तकाभिषेक करिए मूल वेदी के ऊपर, जहाँ पारस प्रभु है। ऐसा कोई मंदिर विश्व में नहीं है जहाँ शायद पारस प्रभु की प्रतिमा ना हो। तो ध्यान रखिए, कल पारस प्रभु का, चंदा प्रभु का दिवस है। हमें बहुत गुणगान के साथ प्रचार प्रसार कर मनाना है, और आगे से गिनती को ध्यान रखना है कि अगला उससे 2901, 2902 इस तरह आएगा, जैसे हमारे महावीर स्वामी का वर्तमान के 2550 के बाद 2551, 2552 आएगा। गणना के साथ गिरेंगे तो अपनी संस्कृति की पहचान रखेंगे। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि ऐसी पुण्यवर्जन हो, पुण्यवर्जन। हाँ, लाल मंदिर जाना है, दिल्ली के सिर वालों को दूर दूर से आए, क्योंकि अपना भाग्य भी आजमाना है। और कहते हैं वहाँ की जो ऊर्जा है, उस पावर को अपने अंदर संग्रहित करना है। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और सादर जय जिनेंद्र।